जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कहां गायब हो गया अतीक का बेटा असद? नीली जींस और काली शर्ट में असद नहीं तो कौन था? क्यों खामोश है यूपी पुलिस? असद कह रहा है मैं सरेंडर करने को तैयार हूं, अतीक कह रहा है मुझे यूपी की जेल नहीं जाना है। क्या प्रयागराज में उमेश पाल पर हमला करने वाले आरोपियों में बाहुबली माफिया अतीक अहमद का बेटा असद शामिल था? काली शर्ट, नीली जीन्स और गोल चेहरे वाला ये शख्स कौन है जो बीच रोड पर कमर में लगी अपनी पिस्टल निकालता है और फायरिंग करता हुआ उमेश के पीछे दौड़ता है? ये शख्स पिस्टल से फायरिंग करते हुए उमेश के पीछे गली तक जाता है और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से भाग जाता है। 5 दिन से ऑफ द रिकॉर्ड यही कहा जा रहा है कि नीली जींस और काली कमीज वाला ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद का बेटा असद है। सवाल यह है कि यह सचमुच असद है, और अगर असद नहीं है तो कौन है? कई बार अधिकारियों से सवाल किए गए हैं कि यह शख्स असद है या नहीं, लेकिन ऑन कैमरा कोई भी अधिकारी ये कहने को तैयार नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे में जो हमलावर दिखाई देता है वो सचमुच अतीक अहमद का बेटा असद है। दूसरी तरफ अतीक की पत्नी शाइस्ता और वकील का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में जिसे असद बताया जा रहा है वो दूर दूर तक असद नहीं है, कोई और है। इनका दावा है कि इस शख्स और असद के हुलिये में जमीन आसमान का अंतर है। शाइस्ता ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी दावा किया था कि इस केस के पीछे मेयर का चुनाव है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने हाल ही में बीएसपी ज्वाइन की थी, वो प्रयागराज से बीएसपी की मेयर उम्मीदवार घोषित होने वाली थी। उनका कहना है कि इसीलिए उमेश केस को अंजाम दिया गया। इसी बीच असद ने सरेंडर करने की अर्जी लगा दी है। असद के वकील ने कहा पुलिस असद के घर वालों और रिश्तेदारों को परेशान कर रही है, थाने से रिपोर्ट तलब कर ली जाए। असद सरेंडर करना चाहता है और वो नाबालिग है और उसे राजनीति के तहत फंसाया गया है। उधर दूसरी तरफ जैसे ही अतीक को यूपी की जेल में लाने की चर्चा शुरू हुई, अतीक ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसे गुजरात की जेल में रहने दिया जाए, क्योंकि यूपी में उसे उसकी जान का खतरा है। 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना तो पुलिस अब तक असद को पकड़ पाई है और ना ही ये साफ कर पाई है कि अतीक का बेटा असद ही है या नहीं। अतीक के परिवार के वकील असद को फंसाने का दावा कर रहे हैं, सरेंडर करने के लिए अर्जियां लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि इस पूरी वारदात के पीछे अतीक अहमद का ही हाथ है। पुलिस के मुताबिक अतीक ने यह साजिश गुजरात की साबरमती जेल में बैठे बैठे रची और इस काम को पूरा करने का जिम्मा बरेली जेल में बंद अपने छोटे भाई अशरफ अहमद को सौंपा। इसके बाद अशरफ ने ही अतीक के कहे मुताबिक शूटरों की पूरी टीम तैयार की और उन्हें उमेश पाल केस को अंजाम देने का काम दिया था। फिलहाल उमेश केस में एक आरोपी का अब तक एनकाउंटर हो चुका है, एक गिरफ्तार हो चुका है। योगी बाबा का बुलडोजर प्रयागराज में आरोपियों के घरों पर चलना शुरू हो गया है, लेकिन पुलिस अभी तक असद तक नहीं पहुंच पाई है। देखना दिलचस्प होगा असद कब तक पुलिस के शिकंजे में आता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।